Hello, Assalamu alaikum and welcome to Dr. Amna Lectures. So our today's topic is Sjogren syndrome. अब शोगरेन सिंड्रोम जो होती है वो ऑटो इम्यून डिजीज़ होती है, यानी कि जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है वो डैमेज कर देता है उन ग्लैंड्स को जो कि प्रोड्यूस करते हैं या कंट्रोल करते हैं हमारी बॉडी में जो मॉइस्चर बनता है उसको। अब ये जो है वो हमारे टीयर सिस्टम यानी कि जो लैक्रिमल ग्लैंड्स होते हैं उनमें से मॉइस्चर ख़त्म कर देता है, और सलाइवरी ग्लैंड्स जो होते हैं माउथ में उसमें से भी मॉइस्चर को ख़त्म कर देता है, नोज़ में से, थ्रोट में से, डाइजेस्टिव सिस्टम और वेजाइना में से भी, और ड्राइनेस कॉज कर देता है हमारी आइज़ माउथ में, और ये ज़्यादा कॉमन होता है फीमेल्स में। अब इसकी टाइप्स की बात करें तो इसकी दो टाइप्स होती हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। अब प्राइमरी जो होती है वो खुद ही डेवलप होती है और ये दूसरी किसी हेल्थ कंडीशन की वजह से कॉज नहीं होती, यानी कि इसमें रूमेटिक डिजीज़ इन्वॉल्व नहीं होती है। अब सेकेंडरी जो होता है कोई कंडीशन या इशू होता है जो कि ट्रिगर करता है जोगरेन सिंड्रोम को, जैसे अगर आपको रूमेटिक डिजीज़ है जिसमें रूमेटाइड आर्थराइटिस आ जाता है, सिस्टेमिक लूपस एरिथेमेटोसिस आ जाता है, इस तरह की अगर कंडीशन है तो फिर सेकेंडरी शोगरेन सिंड्रोम है। अब अगर इसकी सिम्टम्स की बात करें तो इसमें ड्राई माउथ आ जाता है। अब ड्राई माउथ होने की वजह से जो भूख होती है उसमें मसला होता है, जिसकी वजह से बार बार पानी पीना पड़ता है। ड्राई आइस इसमें हो जाती है या विजाइनल ड्राइनेस हो जाती है, ड्राई स्किन होती है, रैशेस होते हैं और ड्राई थ्रोट होता है और कफिंग बहुत ज़्यादा होती है, और इसमें मसल वीकनेस होती है, या फिर ड्राई नोज़ या फिर नोज़ में से ब्लीडिंग होती है, और जो हमारे फेस और नेक के अराउंड जो ग्लैंड्स होते हैं उनमें स्वेलिंग आ जाती है, जैसे कि पैरोटिड ग्लैंड हो गए या सबलिंगुअल ग्लैंड हो गए या लैक्रिमल ग्लैंड्स हो गए, इन सब की स्वेलिंग हो जाती है। अब इसकी डायग्नोसिस की बात करें तो पॉजिटिव एंटी रो और पॉजिटिव एंटी ला एंटीबॉडीज़ जो होती हैं वो डिटेक्ट होती है इसमें, जिनको शोगरेन सिंड्रोम होती है। इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लड सेल्स आपके उनका लेवल्स चेक किया जाता है, और इसके अलावा आई टेस्ट भी किया जाता है, यानी कि आपकी आइज़ ट्राई है टेस्ट किया जाता है जिसको हम कहते हैं शिमर टेयर टेस्ट। इसमें जो होता है वो फ़िल्टर पेपर प्लेस किया जाता है आपकी लोअर आईलिड में, आपकी टेयर की प्रोडक्शन देखने के लिए या उसको मेजर करने के लिए। और इसके अलावा कुछ इमेजिंग टेस्ट भी किए जाते हैं जिसमें सेलोग्राम आ जाती है और सलाइवरी स्किनटिग्राफी आ जाती है। ये जो सेलोग्राम में जो प्रोसीजर होता है ये शो करता है कि कितना सलाइवा जो है वो फ्लो हुआ है आपके मुंह में, और इसके अलावा लिप बायोप्सी भी की जाती है। इन्फ्लेमेटरी सेल्स है उनकी क्लस्टर्स की जो प्रेजेंस होती है उनको डिटेक्ट करने के लिए, और इसको माइक्रोस्कोप में एग्जामिन किया जाता है। नाउ इसकी ट्रीटमेंट की बात करें तो अगर आइज़ में, माउथ में या वेजाइना में ड्राइनेस होगी तो उसके लिए क्या क्या थेरेपी होती है। इसमें सबसे पहले आर्टिफिशियल टेयर्स आ जाते हैं। इसमें जो आई केयर स्पेशलिस्ट होता है वो सजेस्ट करता है ओवर द काउंटर आई ड्रॉप्स, प्रिस्क्रिप्शन ड्रॉप्स या लुब्रिकेंट्स टू कीप योर आइज़ मॉइस्ट, यानी कि आइज़ को मॉइस्ट रखने के लिए ड्रॉप्स इसमें प्रिस्क्राइब किए जाते हैं। अब सेकंड में जो है वो ड्राई आई सर्जरी। अब इसमें जो आई सर्जन होता है वो जो टेयर डक्ट्स होते हैं उनको क्लोज ले आता है, ड्रेनिंग ना हो टेयर्स की और मॉइस्चर रहे हमारी सरफेस ऑफ द आई पर। अब सलाइवा प्रोड्यूसर्स में इसमें ओवर द काउंटर सलाइवा सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं ताकि बॉडी जो है वो ज़्यादा सलाइवा बनाए। अब जो शोगरेन सिंड्रोम के जो पेशेंट्स होते हैं वो हायर रिस्क पर होते हैं डेंटल हेल्थ इश्यूज़ के, तो उनको स्पेशल माउथ वॉश या डेंटल केयर प्रोडक्ट्स भी प्रिस्क्राइब किए जाते हैं, और वेजाइनल मॉइस्चराइजर्स या लुब्रिकेंट्स भी दिए जाते हैं ताकि जो आपके वेजाइना है उसमें मॉइस्चर जाए ताकि वो ड्राई ना रहे। इसके अलावा कुछ हार्मोन थेरेपी भी होती है लाइक सप्लीमेंटल एस्ट्रोजन जो कि वेजाइनल ड्राइनेस को ट्रीट करती है। और इसके अलावा अगर पेन है तो पेन के लिए एनसेड्स दिए जाते हैं, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स दिए जाते हैं, और कुछ इम्यूनोसप्रेसेंट्स भी दिए जाते हैं ताकि जो आपका इम्यून सिस्टम है वो काम हो जाए। So this was all about Sjogren syndrome. I hope you like it. Kindly do share and subscribe my channel. Thank you and Allah Hafiz.